तो आगे पार्ट नंबर 5 में हम यहाँ से कह रहे थे कि टोटल अमाउंट एलोकेटेड बाय द गवर्नमेंट फॉर एग्रीकल्चर ग्रेडिट। तो उसके लिए उसने जो है वो कितना डिस्पर्स किया है, उसके लिए 2250 बिलियन रुपीज 2250 बिलियन रुपीज जो है वो गवर्नमेंट ने इसके ऊपर डिस्पर्स किया। अब एस्टिमेटेड प्रोडक्शन जो है शुगर केन की वो कितनी है 54.8। ये 2006 टू 2007 का डाटा है। ऐसे मेनली जो अब कंट्रीब्यूशन है ना कॉटन की और इनकी, तो वो मैं आप लोगों को बताती हूँ, उसमें हम लोग जरा इसको डिस्कस करते हैं। अच्छा, इसमें जो अब कॉटन जो ये है डाटा, ये वाला डाटा है ना, ये 2023 टू 2024 का डाटा है, ठीक है। तो ये जो इकोनॉमिकल सर्वे ऑफ पाकिस्तान, ये एक पूरा पीडीएफ है, अगर आप गूगल पे सर्च करें तो उसमें ये सारी वैल्यूज आपको वहां पे दी गई हैं। अब जो कॉटन है ना वो 2023 और 2024 के दौरान 2.4 मिलियन हेक्टेयर्स पे इसको ग्रो करवाया गया था, और इसका एग्रीकल्चर में कितना कंट्रीब्यूशन है 2.9%, और जीडीपी में ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट में इसका 0.7%। उसके बाद जो शुगर केन जो ग्रो करवाया गया वो करवाया गया 1.2 मिलियन हेक्टेयर्स पे, और एग्रीकल्चर पे इसका कंट्रीब्यूशन 3.5% और जीडीपी में 0.8%। इसी तरह राइस जो है ये ग्रो करवाया गया 3.6 मिलियन हेक्टेयर्स पे, और इसका जो एग्री में कंट्रीब्यूशन 20.5% और जीडीपी में 0.6%। ये आप क्रॉस चेक भी कर सकते हैं गूगल पे। तो ये आपको इकोनॉमी सर्वे ऑफ पाकिस्तान में या आपको एग्रीकल्चर का एक पीडीएफ मिल जाएगा। फिर मेज है, तो मेज 10.6 मिलियन हेक्टेयर्स पे ग्रो करवाई गई, एग्री में इसका कंट्रीब्यूशन रहा 2.9% और जीडीपी में 0.7%। इसके बाद जो है वीट जो ग्रो करवाई गई इस दफा वो 9.6 मिलियन हेक्टेयर्स पे, और इसका एग्री में कंट्रीब्यूशन 9% और जीडीपी में 2.2%। इसी तरह लाइफ स्टॉक का जो कंट्रीब्यूशन रहा है एग्रीकल्चर की ग्रोथ में वो 60 to 61%, सबसे ज्यादा लाइफ स्टॉक में रहा है। अब लाइफ स्टॉक में पोल्ट्री वगैरह भी आ जाते हैं, कैटल, शीप, गोट्स, हर चीज आ जाती है, और जीडीपी में इसका कंट्रीब्यूशन 14.63% रहा। ये सारे स्टैट्स हैं, ये सारे आपने याद करने हैं। क्रॉप्स का एग्री में क्रॉप ग्रोथ का एग्रीकल्चर में कितना रहा है 35.81% और जीडीपी में 6.87%। फिशिंग का एग्री में 2.1% और जीडीपी 0.31%, और फॉरेस्ट्री का एग्री में 2.10% और जीडीपी में 0.40%। इसी तरह जो टोटल एरिया है कि जो कल्टीवेटेड किया जाए पाकिस्तान के अंदर, टोटल एरिया यूज फॉर कल्टीवेशन में कितना है 22.1 मिलियन हेक्टेयर्स, और ये कितना बनता है, ये बनता है 25%। मतलब पाकिस्तान का जो 25% लैंड एरिया है ना वो इज अंडर कल्टीवेशन है। 25% लैंड एरिया जो है वो इसका इज अंडर कल्टीवेशन है, ठीक है। अब जो नेक्स्ट एमसीक्यूज है हमारे पास वो है कि इंक्रीज विद द ग्रोथ ऑफ अ हाइब्रिड ओवर पेरेंट्स। ये पहले हमने पढ़ा है, तो ये क्या रहा है, ये जो है हेटेरोसिस। इसके बाद क्रॉपिंग पैटर्न इन विच द क्रॉप इज स्टार्टेड, मतलब फर्स्ट क्रॉप के स्टार्ट होने से पहले हमने सेकंड क्रॉप भी साथ लगा दिए, तो उसको कहते हैं रिले क्रॉपिंग। नेक्स्ट है टाइम फैक्टर ऑफ 4 डेज नीडेड बाय सर्टेन प्लांट्स, मतलब जो प्लांट्स को बड प्रोड्यूस करने के लिए प्लांट्स को जो कोल्ड पीरियड रिक्वायर्ड होता है, टाइम फैक्टर ऑफ 4 डेज, वो क्या कहलाता है हमारे पास वर्नलाइजेशन। अ नेचुरल ड्रॉपिंग ऑफ लीव्स, मतलब जो नेचुरल ड्रॉपिंग है लीव्स की, फ्लोर्स की या अदर प्लांट पार्ट्स की, वो क्या कहलाती है, वो कहलाती है एब्सिशन। ICRISAT ये कहाँ पे लोकेट है, ये इंडिया के अंदर। अब ये जो माइट्स हैं, माइट्स अरेथ्रोपोड्स हैं, और इनकी कौन सी क्लास है, इनकी क्लास है अरेचनिड्स, ठीक है, अरेचनिड्स इनकी क्लास है माइट्स की। फिर ये जो फ्लेक्स है, फ्लेक्स क्या है, एक फाइबर प्रोड्यूसिंग प्लांट है। प्लांट्स हैविंग फ्लावर्स ऑफ ओनली वन सेक्स, मतलब ऐसे फ्लावर्स प्लांट्स जिनके फ्लावर्स ऑफ ओनली वन सेक्स हो उनको क्या कहते हैं, ये डाइशियस, यहाँ पे गलत है, रॉन्ग है, इसका आंसर है मोनोइशियस। क्या है, मोनोइशियस। प्लांट्स हैव winged flowers of only one sex are called monoecious.
मोनोइशियस कहते हैं इसको। एरिया विच कैन बी इकोनॉमिकली इरिगेटेड बाय एन इरिगेशन सिस्टम, मतलब जो कि ऐसा एरिया जो कि इरिगेशन सिस्टम के लिए इकोनॉमिकली यूज किया जाता है उसको क्या कहते हैं, कमांड एरिया कहते हैं। A group of plants having identical genetic makeup from a single parent, ठीक है, ग्रुप ऑफ प्लांट्स है जेनेटिकल आइडेंटिटी मेकअप है सिंगल पेरेंट से, उसको हम क्या कहेंगे, दैट इज कॉल्ड क्लोन। उसके बाद है कि सीईसी स्टैंड्स करता है कैटाइन एक्सचेंज कैपेसिटी। ब्रेकडाउन ऑफ नाइट्रेट एंड नाइट्राइट बाय बैक्टीरिया इन एन एनारोबिक कंडीशन। अच्छा, अब ये लास्ट स्टेप है नाइट्रोजन साइकिल का, ठीक है, नाइट्रोजन साइकिल का ये क्या है, लास्ट स्टेप है कि इसमें क्या होता है, नाइट्रेट और नाइट्राइट को कन्वर्ट कर दिया जाता है बाय द बैक्टीरिया इन एनारोबिक कंडीशन विदाउट ऑक्सीजन वाले कंडीशन में, तो उसको क्या कहते हैं, डीनाइट्रिफिकेशन। बेस्ट रूट स्टॉक ऑफ सिट्रस इन पंजाब, सिट्रस का बेस्ट रूट स्टॉक है जट्टी खट्टी है, इसका ये जट्टी खट्टी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है द एक्सपेक्टेशन ऑफ द अकरेंस ऑफ अ पर्टिकुलर इवेंट, मतलब कोई भी एक्सपेक्ट के कोई पर्टिकुलर इवेंट अकर होना है उसको क्या कहते हैं, प्रोबेबिलिटी कहते हैं। व्हाइट रेवोल्यूशन किससे डील करता है, मिल्क प्रोडक्शन। इसी तरह ग्रीन रेवोल्यूशन जो है वो एग्रीकल्चर से। ऑर्गेनिक फार्मिंग इज इम्पोर्टेंट, मतलब ऑर्गेनिक फार्मिंग इम्पोर्टेंट है बिकॉज ऑफ कि हमें टॉक्सिक फ्री प्लांट्स चाहिए, जीएमओ फ्री, इको फ्रेंडली, हेल्थी फॉर वुमेन्स, तो इसका आंसर क्या होगा, ऑल ऑफ दीज। इज नॉट अ गुड सोर्स ऑफ डाइटरी फाइबर, पास्ता। वही आ गया बात दोबारा फिर, रेयरिंग ऑफ सिल्क वर्म क्या कहलाता है, सीरीकल्चर। एपीकल्चर हनी बीज, विटिकल्चर ग्रेप्स, ओलेरिकल्चर वेजिटेबल प्रोडक्शन, ओराइजा सेटिंग वर्क, इसका बोटेनिकल नेम है राइस का। बाकी इन सब का मैंने आपको जो है वो पहले इसका बोटेनिकल नेम मैंने आपको बता दिया है। इसका मैंने आपको वीट का भी बता दिया था, ट्राइटिकम एस्टिवम, इसके अलावा बार्ले का भी, होडियम वुल्गैरे, ठीक है, तो इन सब के मैंने आपको जो है वो पहले बता चुकी हूँ। नेक्स्ट है ज़ैंथोमोनास सिट्री, ये एक डिसीज काजल ऑर्गेनिज्म है किसका, कैंकर का। चोलिस्तान काली दामनी, चोलिस्तानी हमने पहले पढ़ा है कि किसकी ब्रीड है, शीप की ब्रीड है, ठीक है, शीप, काउ, कैटल एक ही कैटेगरी है। इन्फ्लेमेशन ऑफ मेमोरी ग्लैंड्स ऑफ मिल्क एनिमल्स क्या कहलाता है, मेस्टिसिस कहलाता है। पोटैटो एग्जाम्पल है रूट क्रॉप की, ठीक है, रूट क्रॉप है ये पोटैटो, जैसे अनियन हो गई। अब टोबैको रबी क्रॉप है। पीनट्स, ठीक है, ये पीनट्स क्या है, ये लेग्यूम्स है। और कौन सा इंसेक्ट जो है ये फ्रेंडली है फॉर ऑर्गेनिक फार्मर, ठीक है, इसको आप कंफर्म कर लीजिएगा। इसके बाद है मनी मेकर, रोमा, रेड टॉप, ये सारी वैरायटीज किसकी है, ये टोमेटो की है। इन्फ्लेमेशन ऑफ मेमोरी ग्लैंड्स ऑफ मिल्क एनिमल्स, ये वही मेस्टिसिस आ गया। सॉरी ये दोबारा से इधर से स्टार्ट हो गया। उसके बाद है स्वोलन अंडरग्राउंड स्टेम, एन ऑर्गन ऑफ फूड स्टोरेज। अब ये देखें ट्यूबर, इसको क्या कहते हैं, ट्यूबर के स्वोलन अंडरग्राउंड स्टेम होती है जहाँ पे फूड स्टोर होती है और इसी से फिर आगे प्रोपेगेशन होती है। तो अनियन वगैरह में भी ऐसे ही होता है, ठीक है, सॉरी अनियन ही, पोटैटो वगैरह में भी इसका ट्यूबर बनता है, ठीक है, उसकी ऊपर वो अंडरग्राउंड स्टेम के तौर पे यूज होते हैं ट्यूबर। प्लांट्स हैविंग सॉफ्ट नॉन वुडी ग्रोथ आर कॉल्ड हर्बेशियस, हर्बेशियस कहते हैं हब्स वगैरह जिसमें नॉन वुडी होते हैं ये। रिमूवेबल ऑफ एक्सचेंज सोडियम फ्रॉम द सोइल इज कॉल्ड डिसोडिकेशन, क्या कहते हैं, मतलब सोडियम की रिमूवल, एक्सचेंजेबल सोडियम की सोइल से रिमूवल क्या कहलाती है, डिसोडिकेशन। एंजाइम्स क्या है, एंजाइम्स क्या है, बायोकैटलिस्ट है, ठीक है, और उनकी नेचर क्या होती है, ये क्या होता है, प्रोटीन होते हैं। खपरा बीटल इज द पेस्ट ऑफ, ये किसका पेस्ट है, ये कीड़ा है जिसका किसका पेस्ट है, ये राइस का भी, सोरगम का भी, बार्ले का भी। इसके बाद है L113, PR100 एंड BL4 किसकी वैरायटीज है, तो ये जो है ये शुगर केन की वैरायटीज है, ठीक है, L13, PR100 ये सारी क्या है, ये
शुगर केन की वैरायटीज है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉन एसेंशियल अमाइनो एसिड्स, तो उसमें ग्लूटामिन आ जाता है नॉन एसेंशियल अमाइनो एसिड्स में। वीट इनफ्लोरेसेंस, वीट इनफ्लोरेसेंस को क्या कहते हैं? स्पाइक कहते हैं, ठीक है। सॉइल स्ट्रक्चर, वीट इनफ्लोरेसेंस सॉइल स्ट्रक्चर कैन बी इम्प्रूव, सॉइल स्ट्रक्चर कैसे इम्प्रूव हो सकती है? कैन बी इम्प्रूव विद द एडिशन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर, ठीक है, ऑर्गेनिक मैटर के एडिशन से, ये हम पीछे भी पढ़ चुके हैं। अब ह्यूमिडिटी इज मेजर्ड बाय द मीन्स ऑफ, वैसे ह्यूमिडिटी जो है ना वो एनीमोमीटर से मेजर की जाती है, फिर भी आप इसको कंफर्म कर लीजिएगा, साइक्रोमीटर नहीं है, ठीक है, एनीमोमीटर है। When soil surface is protected, अभी मैंने पीछे पढ़ा था रेजिड्यू ऑफ क्रॉप से अगर हम प्रोटेक्ट करेंगे तो वो क्या कहलाएगा? मल्चिंग कहलाएगा। Which of the following is not a fruit, कौन सा फ्रूट नहीं है? टोमेटो भी फ्रूट है, पंपकिन भी फ्रूट में आता है, मेलन भी, तो पीछे क्या बचा? पोटैटो, पोटैटो फ्रूट नहीं है। Which is a good source of protein, तो वो क्या है? मीट। द वेक्टर कॉटन लीफ कर्न वायरस, कॉटन लीफ कर्न वायरस तो पाकिस्तान के अंदर है, इसको क्या कहता है? व्हाइट फ्लाई को कंसीडर किया जाता है। अपेयरेंस, किसी भी चीज जेनेटिक्स के अंदर जो अपेयरेंस होता है ना, एट्रीब्यूट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स, उसे क्या कहते हैं? फिनोटाइप कहते हैं। और फिर जो उसकी जीन्स को वो जीनोटाइप कहलाता है। राइजोबियम, राइजोबियम क्या है? ये एक नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया है, नाइट्रोजन को फिक्स करता है। डीएनए में एडेनिन हमेशा पेयर बनाता है किसके साथ? थायामीन के साथ। और गुआनिन किसके साथ पेयर बनाता है? साइटोसिन के साथ। एडेनिन पेयर बनाएगा थायामीन के साथ और साइटोसिन पेयर बनाएगा गुआनिन के साथ। इंसेक्ट्स, इंसेक्ट्स की 6 लेग्स होती हैं और 4 विंग्स होते हैं, ठीक है। टीका डिसीज, ये एक मेजर पैथोजेनिक थ्रेट है किसमें? ग्राउंड नट में, टीका डिसीज। फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, ये मैंने पहले बताया किसका हेडक्वार्टर का है? रोम, इटली के अंदर, रोम इटली का एक सिटी है। सोइल सैलिनिटी, सोइल सैलिनिटी कैसे उसको रेक्टिफाई कर सकते हैं? विद द हेल्प ऑफ जिप्सम, और जिप्सम इज सोर्स ऑफ कैल्शियम प्लस सल्फर। सेफ्लोर क्या है? वाइल्ड प्रोड्यूसिंग प्लांट है। बनाना किसके अंदर आता है? बेरी में आता है, ये हम पहले पढ़ चुके हैं। प्लॉइड मेज प्लांट क्या है? डिप्लॉइड है, ठीक है, डिप्लॉइड है मेज प्लांट। इसके बाद जिप्सम क्या है? जिप्सम अभी पढ़ा है, सोर्स ऑफ कैल्शियम और सल्फर है। गोसिपियम हिरसुटम किसका नाम है? कॉटन का, ये कॉटन की वैरायटी है। कॉटन की मेन जो है ना वो 4 वैरायटीज है, ठीक है, गोसिपियम हिरसुटम और भी 3 वैरायटीज और भी है। ओलेरिकल्चर जो है ये वेजिटेबल प्रोडक्शन, ठीक है। तो ये आप लोग का एग्रीकल्चर पार्ट था, इसको आप कर लें, दैट इज इनफ, ठीक है, ये इनफ होगा। इसके अलावा अगर कोई थोड़ी बहुत रहती है तो मैं आपको उसकी बता देती हूँ, बाकी हम पास पेपर से देख लेते हैं कि इसका क्या क्या आया है, ठीक है।